So recording has started. वाह, छान दिसतंय. So, जैसे कि मैं कह रहा था, आज सुबह तुम्हें गुड मॉर्निंग कहने के लिए मुझे बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि जब मैंने स्कोर बोर्ड देखा तो वो कुछ ज्यादा अच्छा था नहीं. तो ये मॉर्निंग, ये संडे गुड बनाने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? हाँ, मुझे लगता है श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में ओडीआई चल रही है, वो देख लो, शायद गुड बन जाए. अरे, साउथ बाकी अफ्रीका. आई डोंट थिंक एनीथिंग केम आउट फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड बास्केट. दैट वाज एक्सपेक्टेड एंड मोर सो जब ये पता चला कि जसप्रीत बुमराह इज नॉट प्लेइंग. सो एट दैट टाइम इट वाज प्रीटी क्लियर कि रिजल्ट क्या होने वाला है. फिर भी प्रसिद्ध कृष्णा ने थोड़ी सी बांसुरी बजा के 3 विकेट तो चटका दिए. बट देन राइटिंग वाज ऑन द वॉल प्रीटी मच. और कुछ चीजें जो मेरे को समझ में नहीं आई. इनफैक्ट यही चीज के लिए आई वाज नॉट लाइकिंग विराट कोहलीज कैप्टनसी इन द फर्स्ट प्लेस. दैट वाज कि बहुत रिजिड लगती है मुझे कैप्टनसी उनकी कभी कभी. एज इन जब लास्ट के 11 रन बचे थे ही वो ब्रॉट इन वॉशिंगटन सुंदर. कोई जरूरत ही नहीं थी भाई. इतने टाइम से वो 3-4 लोगों को, नीतीश रेड्डी बेचारा पूरी तरीके से बॉलर भी नहीं है अभी तक, उनको खिलाया तुमने. सो जडेजा और वॉशी को टीम में आपने स्पिनर्स करके लिया हुआ है, तो खिलाओ ना यार. एटलीस्ट जब उनका स्कोर 100 पहुंचा उसके बाद तो खिलाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. बिकॉज आई सीरियसली फील दैट जडेजा कुड हैव यूज सम रफ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के भी फास्ट बॉलर्स ने इतनी बॉलिंग डाली है. एंड कुछ मतलब बॉलर्स तो बेचारे एग्रेसिव आके डाल रहे थे, लेकिन फील्ड प्लेसिंग वगैरह कुछ अलग कुछ दिखा ही नहीं. देयर वाज नथिंग दैट वाज क्रिएटिव. ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट था. मैं इनफैक्ट हमारी पिछली डिस्कशन के बाद सोच रहा था कि वॉशिंगटन सुंदर को वो कैसे देख रहा है. कोई ना ज्यादा बॉलिंग मिल रही है, तो व्हाट वाज द रीजन? लाइक आपको पता है कि ये सीमर्स का ट्रैक है, आपके पास जडेजा ऑलरेडी एक है, तो ये जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर दोनों को लेने में क्या लॉजिक था? एक्चुअली इस पूरी टूर की तरफ आप देखो तो प्लेंटी ऑफ लॉजिक इज मिसिंग इसमें. इन द सेंस कि एज आई सेड लास्ट टाइम, हर्षित राणा इज अ गुड प्लेयर, बट पहला हक तो प्रसिद्ध कृष्णा का बनता था. जस्ट इमेजिन कि एडलेड में डे नाइट टेस्ट में, पिंक बॉल वाले टेस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा कैसे बॉल डालता था, सोचो. सो एक मुझे लगता है एक अभियान चलाना चाहिए कि से नो टू फेवरेटिज्म. ठीक है ना. सो व्हाट इज गौतम गंभीर डूइंग? फर्स्ट टेस्ट में हर्षित राणा को डाल दिया, चलो उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, क्योंकि पर्थ का पिच उस प्रकार का था. दैट ग्राउंड इज मेंट फॉर दैट. पर्थ वहां पे चल गया. बट उसके बाद एडलेड में तो चला नहीं वो. सो एडलेड वाला पिच जो था वो दैट वाज मेंट फॉर प्रसिद्ध कृष्णा. सो द मेन थिंग इंटायरली है. मुझे ये लग रहा था कि तुम्हारे पास से ये सवाल फर्स्ट अप आएगा कि पर्थ का टेस्ट तो भैया हमने इतने रन से जीता मजबूत, और फिर उसके बाद क्या हो गया. तो उसके बाद ये हो गया कि राइट फ्रॉम द वर्ड गो वी हैड वन थिंग मिसिंग, दैट वाज स्ट्रेटेजी. स्ट्रेटेजी कोई थी ही नहीं हमारे पास ऑल ओवर. ठीक है. अब नीतीश रेड्डी को खिलाया. नीतीश रेड्डी को खिलाने के बाद ये पता चला कि भाई ये तो एज खिला एज अ ऑलराउंडर, बट इसकी बैटिंग तो तगड़ी है. तो आगे चलकर उसको टॉप ऑर्डर में ले लो, उसको खिलाओ. वैसे ही उसको दे रहे हो 2-4 ओवर. सो ऑलराउंडर को 2-4 ओवर नहीं देते, कम से कम 10-12 ओवर तो होने चाहिए उसके. और एज अ बॉलर उसकी गलती नहीं है, छोटा है अभी, वो बच्चा है, ही हैज टू डेवलप. लेकिन फिर कोई ऐसा बंदा होना चाहिए. एंड द मेन थिंग यू टॉक अबाउट वॉशिंगटन सुंदर, उस तरफ आता हूं अभी. मेन थिंग दैट वी मिस्ड इन दिस टूर वाज अ स्पेशलिस्ट स्पिनर. क्योंकि जो टेल एंडर जो एमसीजी में नेथन लायन और स्कॉट बॉलर ने बड़ी पार्टनरशिप की 50+ की, इवन एट दैट टाइम व्हाट वी मिस्ड इज अ जेन्युइन स्पिनर. अगर कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर होता कुल्लू के जैसे, चलो अगर उसका हर्निया का ऑपरेशन हो गया तो वो नहीं खेल सकता, बट बाकी कोई नहीं है. रवि बिश्नोई इज प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट, उसको उठा के लेके जाओ ना यार. तुम सब जगह पार्ट टाइमर्स को ही खिला रहे हो. तनिष कोटियन इज गुड, बट तनिष कोटियन इज एन ऑफ स्पिनर, उसको अश्विन की जगह पे लिया. अब
ये भी पता नहीं कि एक पॉइंट है जिसके तरफ मुझे आना है, बट आई विल कम टू इट इन द नेक्स्ट सेगमेंट। तो अश्विन चला जाने के बाद तुमने लिया तनुष कोटियन को। सो व्हेन यू से कि वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, मैं ये पूछता हूँ कि फिर अश्विन था, जब भी वॉशिंगटन सुंदर भी सिमिलर है, राइट हैंड ऑफ स्पिन। हम्म, तो ये तो मैच के वक्त नहीं, ये तो शुरू में लिया हुआ डिसीजन है बाय द सिलेक्टर्स, बाय द मैनेजमेंट। तो ये क्यों हुआ? So that was what I'm saying कि overall the strategy was missing. एक चीज ये भी है कि वॉशिंगटन सुंदर को ये लोग कैसे देख रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है, दे आर लुकिंग एट हिम एज एन ऑलराउंडर व्हेन यू से। Of course they're looking at him as an all-rounder. See, he is a very good boy. लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगा कि वो कुछ अंडर प्रेशर है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में ही वाज बैटिंग वेरी वेल, फिर एक फॉल्स शॉट खेला और वो आउट हो गया। आज तो ही गॉट अ वेरी गुड बॉल फ्रॉम कमिंस, बट ही वाज प्लेइंग वेरी वेल एक्चुअली। तो आई डोंट नो, मतलब उसका रोल तय करना पड़ेगा, बट ही इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट। और उसको मेन मतलब ये अभी जडेजा को हटा के बस हो गया अभी जडेजा का। मैं सोच रहा था कि भाई एक ही बार तलवार चला दे अब, आखिरी बार है, थोड़ी मेहरबानी कर ले हमारे ऊपर, है ना, वी वांट टू सी योर तलवारबाजी। तो उससे हुआ नहीं। तो एंड आई वाज सीरियसली होपिंग बाय द एंड ऑफ द डे, जैसे T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद तीनों ने रिटायरमेंट डिक्लेयर किया था, आई वाज सिंपली होपिंग यार कर दो यार अभी। कल भी रोहित शर्मा ने वो इंटरव्यू दिया तो मुझे टेंशन हो गया यार, भाई और कितना चिपकेगा, कर दो यार, तुम्हारा हो गया, तुमने काफी मतलब कर लिया अपना काम। सो बेटर रेस्ट ऑन योर लॉरेंस और निकल जाओ, बख्श दो हमको। अभी टेस्ट मैचेस में उनको रिटायरमेंट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो होगा दैट विल बी आफ्टर 2 years. तो टिल देन दे लाइक दे genuinely need to think that would they be back in form. हाँ, मैंने अभी ये बैक लोग इन फॉर्म से, बैक इन फॉर्म ये एक चीज है इम्पोर्टेंट, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है कि विराट कोहली का तो फिटनेस तो रह जाएगा, ही इज फिट, लेकिन रोहित शर्मा इज 38 आई गेस। सो नेक्स्ट जो WTC का फाइनल होगा और 2 साल के बाद बाय द टाइम ही विल बी 40। सो वो क्या वो अपना फिटनेस रिगेन कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं एट द एज ऑफ 40? और ये 5 महीने के बाद है, तो वो तो रोहित शर्मा तो कुछ भी बोल देता है, ही इज सेइंग कि मैं आगे का नहीं सोचता, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। भाई लेकिन एज अ टीम, एज अ नेशन सोचना तो पड़ेगा ना भाई, कि तुम 40 के तो होने वाले हो, तुम नहीं सोचते हो, एज तो सोचता है, एज तो आगे आगे निकला जा रहा है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट, है and ना? if you're planning to go for next WTC final, then we need to have that kind of team. और उस टीम के लिए फिर इन लोगों को ही अरे रेजिग्नेशन देकर जगह बनानी पड़ेगी। हाँ हाँ, वो तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एक्चुअली, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टूर, व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, वो ये है कि देयर वाज प्लेंटी ऑफ डिस्ट्रैक्शन ऑन दिस टूर। एंड व्हाट आई मीन बाय डिस्ट्रैक्शन इज कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो विच कुड हैव बीन अवॉइडेड, लाइक, है ना, कि मतलब वो विराट कोहली का एयरपोर्ट के ऊपर कुछ हो गया, फिर वो मोहम्मद सिराज का अनवांटेड एग्रेशन, फास्ट बॉलर को एग्रेसिव होना चाहिए लेकिन कई कई जगहों पे ऐसा लगा कि वाज ओवर डूइंग इट, तो वो ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं है। फिर एक वो रविंद्र जडेजा का, उसने कुछ हिंदी में इंटरव्यू दिया और फिर बोले कि नहीं मैं तो इंग्लिश में नहीं दूंगा, मैं तो बस हिंदी में ही दूंगा, दोनों लैंग्वेज में दोनों, यार क्या प्रॉब्लम है? तो मतलब उसके वजह से जो एक अटेंशन आ रहा था, अनवांटेड अटेंशन, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब डिस्ट्रैक्शंस की जरूरत नहीं है टीम को। हम वहां पे क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं, तो वी शुड बी प्लेइंग गुड क्रिकेट। Ashwin's designation was also a shocker. ओह माय All माय, of a सही sudden. बोला, दैट वाज टू बिग। एंड वो मुझे लगता है कि कुछ सालों के बाद उसके ऊपर एक कोई सीरीज वीरीज बना देगा भाई, कि वो क्यों हुआ, उसके पीछे का क्या राज था वगैरह। बट डेफिनेटली समथिंग वाज ऑन, जो एज व्यूअर्स एज फैंस अपने को आज की तारीख में पता नहीं है। And obviously, the thing is, there are certain things which we are usually scared to talk about. We prefer not to speak about certain things because of
there might be some politics in it, and there are some. So people usually don't want to get into mess when they Yeah, find true. that they are not in strength to raise their voice. So when we are talking about the team for the next WTC cycle, तो काफी सारी चीजों के बारे में सोचना चाहिए एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द कैप्टन. अच्छा, आई वाज थिंकिंग अबाउट यू. जब ये जसप्रीत बुमराह कल ये हो गया, इंजर्ड होके बाहर निकला, सो आई वाज थिंकिंग परसों दिन मैंने तुमको बोला था व्हाई जसप्रीत बुमराह शुड नॉट बी द कैप्टन ऑफ द टेस्ट टीम. यू रिमेम्बर? बहुत स्ट्रेस है भाई, बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है. What was I saying? What was I saying? So people may think यार उसने तो पर्थ में मैच जितवा दिया, अब फिर क्यों नहीं उसके बारे में ये क्यों बोल रहे? But सिर्फ when the उतना question नहीं again होता. There arises, are plenty of factors that need to be taken into consideration. consideration. समझे? And captaincy is not a fluke. Captaincy is not a joke. Captaincy is a definite form of leadership. Captaincy is practice. जैसे प्लेयर को गेम सुधरने के लिए प्रैक्टिस करना होता है, वैसे ही कैप्टनसी इज अबाउट ऑल अबाउट मैनेजमेंट, मैन मैनेजमेंट. तो उसके बारे में भी आपको एक प्रैक्टिस होना जरूरी है. यू शुड नो हाउ टू हैंडल पीपल. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिफोर कमिंग अप विद अ कैप्टन फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ WTC, ऐसा कोई बंदा देखो हु इज यूज्ड टू कैप्टनसी. ठीक है ना? हु इज यूज्ड टू कैप्टनसी. ये नहीं कि अच्छा ये रन कर रहा है इसके लिए इसको कैप्टन बना दो, ये विकेट्स ले रहा है इसके लिए इसको कैप्टन बना दो. नहीं. अगर अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली को नेक्स्ट साइकिल में सिलेक्ट भी होना है एज ए प्लेयर, उनको रणजी खिलाओ. लेट देम परफॉर्म, लेट देम कम बैक. ये नहीं है कि अच्छा रोहित शर्मा बोल रहा है कि वो खेलना चाहता है, ठीक है, देन ही हैज टू कम थ्रू द सिस्टम बिकॉज ही इज ऑफुली आउट ऑफ फॉर्म. इज ऑफुली आउट ऑफ फॉर्म. ये नहीं कि आईपीएल में स्कोर करोगे और बोलोगे कि भैया हमको अब ले लो, ये नहीं चलेगा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट यू नीड टू नो इज दिस फॉर्मेट इज डिफरेंट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दिस फॉर्मेट. लाइक आई सेड, लीडरशिप इज द प्रैक्टिस. देखो किसी भी कॉर्पोरेट में लीडरशिप कैसे होती है, इट इज ग्रूम्ड. परसों दिन मैंने तुमको जो एग्जांपल दिया था, फ्रॉम कुंबले सचिन टू धोनी, फ्रॉम धोनी टू विराट, फ्रॉम विराट टू रोहित. ओके, ठीक है ना? सो बिफोर कैप्टनसी रोहित वाज प्लेइंग अ प्लेंटी ऑफ रणजी ट्रॉफी. 2016-17 तक रोहित शर्मा रणजी ट्रॉफी खेल रहा था भाई. ओके, सो ही हैड दैट एक्सपीरियंस. जसप्रीत बुमराह को मतलब फिटनेस इशू बहुत ज्यादा है. ठीक है, 2 साल पहले तो अराउंड 1.5 years ही वाज आउट जब वो आईपीएल में इंजर्ड हो गया. लास्ट WTC का फाइनल जसप्रीत बुमराह वाज नॉट देयर, ही वाज इंजर्ड. ओके, सो काफी वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लोड, वर्कलोड, उसको टेस्ट टीम का कैप्टनसी नहीं होना चाहिए. अब T20 का तो स्काई के पास है. अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो रोहित बनेंगे. फिर रोहित को बोलो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सर्विसेज. और फिर देन द ग्रूमिंग शुड स्टार्ट फॉर 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप. उसके लिए चाहिए तो बुमराह को बनाओ. एंड माइंड यू, बुमराह इज ऑल्सो नॉट वेरी यंग. 30-31 उम्र है उसकी. सो बाय 2027 he will be around 33-34. सो उसको बना सकते हो कैप्टन ओडीआई का फॉर दिस वर्ल्ड कप. उस प्रकार से उसको ग्रूम करो. ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैप्टनसी इज नॉट अ लकी जॉब. राम भरोसे करने वाला काम नहीं है. तुमने जस्ट अभी जब बताया तो मुझे वही याद आया कि तुम वी कैन शो क्या क्या मीम्स बने थे तभी. यार मीम्स तो बनेंगे. एंड ये फिर एक बार मुझे याद आ रहा है कि कल मतलब जो रोहित शर्मा का इंटरव्यू था, ही सेड कि पीपल फ्रॉम आउटसाइड कैन नॉट टेल मी व्हाट आई वांट टू डू. ये मतलब मुझे लगता है यार कहाँ से आ रहा है इस बंदे का दिमाग. इट्स अ बिट मेस्ड अप. तो ऐसा नहीं होता है. लोग तो बाहर ही बैठ के देखेंगे ना. तुम्हारे बगल में कुर्सी पे बैठ के तो नहीं मैच देख सकते, बाहर से ही देखेंगे. और सुननी पड़ेगी बात तुमको. तुम कितना लाख चाहो कि मुझे नहीं सुननी है, बट सुननी तो पड़ेगी. और एक चीज ये है कि अभी कैप्टनसी के लिए कौन है फिर. विराट की कैप्टनसी या राहुल की कैप्टनसी इज नॉट दैट गुड. बुमराह पे स्ट्रेस नहीं दे सकते. रोहित अभी निकलने वाला है. तो अभी कैप्टन
मतलब एक ऑप्शन See, है कि अजिंक्य रहाणे वापस आके दे विल ग्रूम समवन, बट whom do you think should be groomed? क्योंकि शुभमन गिल भी नहीं चला। शुभमन गिल अभी नहीं गिल का चला, आपने बट क्रिकेट देखा होगा तो ही कैन बी इन कंटेंशन। देखो, एक हो सकता है कि श्रेयस अय्यर को वापस ला सकते हैं। हम्म, ओके, श्रेयस अय्यर को वापस ला सकते हो आप। एंड यू कैन टॉक टू ऋषभ पंत। हालांकि वो इतना, मतलब ठीक है, अब उसने हाई स्कोर बना दिया सेकंड इनिंग्स में, तब क्या बोलूं। मे बी कैप्टनसी के बाद, वो पहले जमाने में बोलते थे ना कि कोई एक पियक्कड़ होता था या कोई ऐसे आवारापन करता था, तो बोलते थे यार इसकी शादी करा दो तो सुधर जाएगा। ठीक है ना। तो ऋषभ पंत शायद उसको थोड़ा कैप्टन बना दो तो मे बी सुधर जाएगा गेम उसका, है ना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी उसको। अब कल की इनिंग जो थी वो भी मतलब हे वायर इनिंग्स थी, चलो मिल गए रन मिल गए, बट पता नहीं कि कितना चलेगा। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। और ऋषभ पंत मेरे को चाइनीज माल लगता है ना। इन दैट चाइना के आइटम्स होते हैं ना, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। उस प्रकार का ऋषभ पंत का मेरे को गेम लगता है, भरोसा इन नहीं है दैट उसमें। केस व्हाई डोंट वी यूज हिम लाइक सहवाग हैड दैट थिंग कि भाई मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ, मैं ऐसे ही खेलूंगा बट दैट इज रॉन्ग। ओपनिंग में। नाउ यू टेल मी वन थिंग, कोई एक बॉलर होता है, ठीक है हम्म, ना, ही हैज गुड बाउंसर, हम्म, ठीक है, किसी बॉलर के पास अच्छा बाउंसर है, लेकिन गेम डिमांड कर रहा है कि भाई लाइन एंड लेंथ बॉलिंग, इसमें बाउंसर डालोगे तो पुल के लिए फेंक देगा। फिर भी बॉलर अगर यूं बोलता रहेगा नहीं यार ये तो मेरा नेचुरल गेम है, मैं डालते रहूं, मैं डालते रहूं, मैं डालते रहूं, होता है ऐसा। नहीं बॉलर तो लाइन एंड लेंथ अल्टर करता है, सो ही प्लेज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो भाई दिस इज नॉनसेंस, मेरा तो गेम ऐसे ही है, मैं ऐसे तो, बस तो अपने सोसाइटी में जाके खेलो बच्चे लोग के साथ, ठीक है ना, अपने क्लब में जाके खेलो, मेरा गेम ऐसा ही है। ये बचकाना हरकत है। आई डोंट एग्री टू दिस स्टेटमेंट्स। दिस शुड नॉट वर्क इन इंटरनेशनल गेम्स, सॉरी। मैं एक्चुअली वही सोच रहा था कि पुजारा के बाद डिड वी हैड एनी प्लेयर हु वाज लाइक टेस्ट में इज बेस्ट। लाइक पुजारा को नो वन यूज्ड टू थिंक अबाउट पुजारा इन T20 और वनडे, उसका मेनली सोचा जाता था टेस्ट के लिए। What I feel is कि plenty of this thing is because of the reason that we have taken our success in test match cricket for granted. ओके ना, ठीक है, मतलब अरे टेस्ट क्रिकेट ना तो मारेंगे, अरे होम सीरीज है ना, जितना ही जितना है। तो एज आई सेड लास्ट टाइम, ऐसा नहीं होता है। वी वर विनिंग बिकॉज वी वर पुटिंग इन द एफर्ट। ठीक है, अगेंस्ट न्यूजीलैंड हमको लगा हम तो क्या है, जीत जाएंगे, 3-0 हार गए, 3-0, थ्री नॉट अ जीरो स्मॉल एंड थिंग। 3-1 से हारे भाई। हाँ, अभी अभी सी बॉस, ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू बी टफ, लेकिन होम सीरीज में हारे ना, ज्यादा लगी, बहुत ज्यादा लगी वो। बीजीटी भी, और फिर रोहित शर्मा बोलेगा 10 साल के बाद, यार तो उसमें क्या हो गया, जैसे न्यूजीलैंड सीरीज हारने के बाद बोला था ना, 12 साल के बाद हार गए उसमें क्या हो गया, वैसे इसके टाइम भी वो उसको बोलोगे तो वो यही बोलेगा, अरे इतने साल के बाद हार गए उसमें क्या हो गया, यू शुड नॉट टॉक फ्रॉम द आउटसाइड, हम तो इनसाइड में हारते रहेंगे। तो हारते रहो भाई, अब क्या बोल सकते हैं। हम तो बस थोड़े मतलब दिल की भड़ास निकाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं भैया। तो ये नहीं चलेगा, और ये विराट कोहली के टाइम से आया है, नॉइजेस फ्रॉम द आउटसाइड नॉइजेस। इसी प्रकार से जब फर्स्ट WTC फाइनल था, आई रिमेम्बर वेरी करेक्टली, 2021 में आईपीएल खेल के गए थे विदाउट एनी प्रिपरेशन, और उधर जाके शॉपिंग कर रहे थे बंदे, उधर जाके प्रैक्टिस नहीं किया बिकॉज दे वांटेड रेस्ट एंड दे वर टायर्ड, और फलाना ढिकना वॉट, और तो बुरी तरह से हार गए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट न्यूजीलैंड, सॉरी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो लास्ट टाइम हार गए। तो ये किसी भी चीज को, खास करके सक्सेस को ग्रांटेड लेना चाहिए। यू हैव टू पुट योर एफर्ट इन इट। अगर ग्रांटेड लोगे तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, डैंचिक डैंचिक। आफ्टर ऑल दिस, अभी तो मैच चली गई है। व्हाट आर द गुड थिंग्स अबाउट व्हिच यू कैन सी इन दिस टेस्ट मैच, बुमराह की बॉलिंग छोड़ के। कुछ खास नहीं था, आई डोंट थिंक बहुत ओवरऑल ज्यादा कुछ पॉजिटिव्स थे। डिस्कस ओवरऑल सीरीज। यशस्वी जायसवाल ने ये दिखा दिया कि वो ओवरसीज भी खेल सकता है, दैट वाज अ वेरी गुड थिंग, बट देन ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज टेम्परामेंट।
अगेन ये चीज है कि वो ग्रांटेड नहीं ले सकता, ही हम्म, कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस अलग है और इंग्लैंड के पिचेस अलग है। इंग्लैंड में बॉल ज्यादा बाउंस करेगा, सो ही कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, बट ही डेफिनेटली हैज अ ब्राइट फ्यूचर। हम्म, दूसरी बात है कि हमको ये पता चला कि नीतीश रेड्डी बैटिंग में बहुत अच्छा लड़का है, सो उसको एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेला सकते हो। हम्म। और उसके अलावा कुछ नहीं है यार, पॉजिटिव कुछ नहीं है, क्या है पॉजिटिव, कुछ अभी नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट मैच कभी है फिर इन दैट केस? जून जून 25 अगेंस्ट इंग्लैंड, 5 टेस्ट का दौरा है। हम लोग जा रहे। हाँ अभी देखना, फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, फिर 2 महीने के लिए मार्च आईपीएल। अप्रैल में आईपीएल खेलेंगे, है ना। हम्म, मार्च अप्रैल, हाँ अभी तो ज्यादा बढ़ गई है ना, मार्च अप्रैल और मई कुछ, और फिर जून में इंग्लैंड जाएंगे विदाउट एनी प्रिपरेशन। वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी तब। नहीं, इंटरेस्टिंग तब होगा मेरे लिए जब, सी, नाउ वी नीड टू टेक दिस टू नेक्स्ट लेवल। मतलब ये होना चाहिए कि ऐसे प्लेयर्स आइडेंटिफाई करो जो स्पेसिफिकली टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है हम्म, ना। अब देखना, ऑस्ट्रेलिया में जब ये टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी वक्त बीबीएल भी चल रही है, हम्म, ओके, बीबीएल चल रही है अभी। सिमिलरली जब इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज शुरू होती है, वहां के वाइटेलिटी ब्लास्ट वगैरह भी शुरू हो जाती है, हम्म, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, इफ वी वांट टू गो अहेड पॉजिटिवली, आइडेंटिफाई अ प्लेयर। 2 या 3 प्लेयर से ज्यादा 3 फॉर्मेट प्लेयर नहीं हो सकते टीम में, टेस्ट टीम में। हम्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल बुमराह है या विराट कोहली है, उसका भी अभिषेक की पोजीशन है। ऐसे 2-3 से ज्यादा नहीं हो सकते, नहीं होने चाहिए रादर। एंड वी नीड टू टेक our preparations to the next level. In what way I will tell you कि suppose think about the countries like Ireland, Netherlands, Scotland, यहाँ का जो वातावरण है, क्लाइमेट है, that is very similar to England, ठीक है ना, these are the neighboring countries. So why not send our players 1 month prior to the England tour to some of these countries, हम्म। ठीक क्रिकेट है। बीसीसीआई के पास पैसा तो बहुत बहुत है है, ना। टैक्स भी नहीं कोई देते। किसी एक ग्राउंड को हायर करो, हम्म, ठीक है, किसी एक ग्राउंड को हायर करो, वहां के कंडीशंस के हिसाब से हमारे प्लेयर्स को खिलाओ, वहां के पिचेस के हिसाब से देखो, एक ही ग्राउंड के ऊपर अभी तो ड्रॉप इन पिचेस का भी माहौल है, इस प्रकार से कुछ अलग पिचेस बनाओ, स्पेंड सम मनी, यूज योर ब्रेन्स। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग वहां पे बड़े बड़े समझ लो आईएम वाले होंगे, कोई एमबीए होगा, तो कैसे एरो का ये सब दिमाग नहीं चलता, हम तो साधारण फैंस है, हम्म, बट मैनेजमेंट का कुछ समझ रखते हैं हम लोग। सो 1 महीना पहले से प्रिपेयर करने दो ना, वहां जाके हमारे प्लेयर्स को ठंड लगती है, लगेगी भाई, क्यों नहीं लगेगी, बिकॉज दैट इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट। हम्म, सो मेक देम एक्लिमेटाइज देमसेल्फ टू द वेदर। 1 महीना पहले भेजो उनको, उनको खिलाओ, उस कंडीशंस में खिलाओ। हो सकता है आयरलैंड के या नीदरलैंड के, ऑफ कोर्स द डिग्री ऑफ स्किल्स विल बी डिफरेंट, हम्म, डेफिनेटली, लेकिन वहां के कुछ प्लेयर्स, हमारे कुछ अच्छे बॉलर्स, उनको लेके जाओ, फास्ट बॉलर्स, चाहे अपने आईपीएल में कुछ फास्ट बॉलर्स है दूसरे टीमों में, उनको हायर करो, हम्म, काउंटी के कुछ बॉलर्स को हायर करो। और ऐसा होता है जब ऑस्ट्रेलिया वाले इंडिया में आते हैं, तो किसी लोकल स्पिनर को हायर करते हैं, तो हम्म, ये हो सकता है। तो इनको लेके इंग्लैंड में, आई विल टेल यू, इंग्लैंड में द प्रॉब्लम इज द बाउंस, जो उठ के आता है, फ्लिंटॉफ का जो बाउंस था, स्टीव हार्मिसन का बाउंस था। अब इसका जो होता है किसका, जिमी एंडरसन का तो स्विंग था, ब्रॉड का बॉल बाउंस होता था, वो ओली रॉबिन्सन का जो बाउंस होता है, तो दैट बाउंस इज अ फैक्टर फॉर आवर प्लेयर्स। अब यशस्वी जायसवाल को ओडीआई में तो नहीं खिला रहे हो, ठीक है ना, तो T20 में से भी इनको जल्दी भगाओ, उधर से हाफ आईपीएल खिला के उधर भेजो, एंड मेक देम प्रैक्टिस दिस थिंग्स, खेलने दो ना 1 महीना, मतलब फर्स्ट टेस्ट में वो ढूंढेंगे नहीं, दे विल बी एक्लिमेटाइज्ड टू दिस कंडीशंस। विद इन लास्ट 6 to 7 years कभी इंडियन क्रिकेट टीम ने ऐसे एफर्ट्स लिए टेस्ट मैच के लिए? आई डोंट विद रिमेम्बर। इन लास्ट 6-7 years ऐसे कभी नहीं किया है, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम somebody is saying it, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम somebody has
But put is this thing. BCCI taking Test cricket that seriously for India or the Test Championship? So if not, what are we watching for? क्यों? अगर वो लोग सीरियस नहीं ले रहे, then it is our job to tell them कि boss, we are serious viewers, we are the lovers of this game, और आपको ये करना पड़ेगा. अगर नहीं कर रहे हो हम तो अपने पास एक ही तरीका है हमेशा. अगर आप टेस्ट क्रिकेट को सीरियसली नहीं ले रहे हो तो हम आईपीएल को सीरियसली नहीं ले रहे. एज सिंपल एज दैट. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट. और IPL यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग कि 2 साल पहले हमने तो, जब हम ये शोज रेगुलर कर रहे थे, हमने बोला था कि आईपीएल पे शो नहीं करेंगे. agree, यू but वांट टू. point is this, IPL देखते हैं ज्यादा करके जुआरी जो ड्रीम 11 पे सट्टा लगाते. ठीक है भाई, लेकिन Majority of it, it's लेकिन not जो cricket, it's सी व्हेन आई विल टेल यू, betting on जब the फैंस horses. बोलेंगे ना, जब फैंस बोलेंगे कि देखो सब लोग तो नहीं खेलते, मैं तो नहीं खेलता हूँ ड्रीम 11, सब लोग नहीं कहते, but ऐसे मेरे जैसे काफी लोग around होंगे. 60 to 70% of the people who watch IPL, like मैं जहाँ पे पहले काम करता था उस कंपनी में, around 80 to 90% people they had Dream 11 and they used to put the ये teams. स्क्रीन कुछ, मैं मतलब विंडो कुछ चेंज किया है सेटिंग, बिकॉज क्यों, माय क्या हो विंडो गया? इज वेरी स्मॉल नाउ. यो ओके, नहीं मैंने कुछ चेंज करके देखा, बट अब मेरे इधर कुछ चेंज दिख नहीं रहा है. माय विंडो इज वेरी स्मॉल नाउ. एक सेकंड, लेट मी चेंज द लेआउट अगेन. नाउ हैज द विंडो चेंज्ड? नो. नाउ नो. हाँ, मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी है, राइट वे, बिकॉज ऑफ दैट. बट देन माय विंडो इज वेरी स्मॉल. यू वो डिसप्रोपोर्शनेट लग रहा है वो. हाँ नहीं, what you can do is you can change, you can pull it and you can change the screen का ये कॉर्नर पे क्लिक करोगे तो तुम उसको ड्रैग करके थोड़ा बड़ा कर सकते हो. चलो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद द डिस्कशन. ओके, ओके. सो दैट इज वन थिंग. अभी तो मतलब इंडियन क्रिकेट को लेके क्या बोलना अभी फिलहाल, बट ड्रीम 11 का वही है, काफी सारे लोगों ने इंस्टॉल किया था एंड दे यूज्ड टू प्ले. लेट्स सी अभी अगले इसमें क्या बैटिंग होती है. कमिंग फ्रॉम इंडियन क्रिकेट विल गो टू साउथ अफ्रीका पाकिस्तान. लास्ट जो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान की मैच थी, जिसमें हम लोग पाकिस्तान के लिए चीयर इसलिए किया जाता था कि अगर पाकिस्तान जीतती है तो इंडिया हैड अ गुड चांस. अब तो कोई चांस है नहीं. इज देयर एनी चांस नाउ? 5%, 10%? लाइक साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 नहीं से नहीं 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 नहीं, डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए कोई चांस नहीं. अभी हार गए ना. कम से कम ड्रॉ होता था फिर भी चांस था. अब तो हार गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता. अब ऑस्ट्रेलिया के 2 मैचेस है लंका में, वो हार भी जाते हैं फिर भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. नो. ठीक है. अगर अगर ऑस्ट्रेलिया हारती है अब, तो मुझे थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा. मे बी आज या कल के शो में मैं बता पाऊंगा तुमको, कल के शो में शायद. बट अगर ऑस्ट्रेलिया हार भी जाती है तो मे बी लंका को चांस हो सकता है, लेकिन इंडिया को नहीं. वी आर गॉन वेरी लो. हाँ, लाइक दैट. एक या मिनट, I'll just show you के how things are on WTC point tables. मेरी स्क्रीन दिख रही है? आप कैसे दिख रहे हो? आप बड़े दिख रहे हो कि छोटे दिख रहे हो अभी भी? हाँ हाँ हाँ. ओके, सो साउथ अफ्रीका नंबर 1 66%, फिर ऑस्ट्रेलिया 63, फिर इंडिया 50. और अगर ऑस्ट्रेलिया हारती है तो श्रीलंका विल गो. अपना तो कोई मैच बचा ही नहीं ना अभी. नहीं नहीं, वी आर थ्रू. ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के 2 मैचेस बचे, एंड वो थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि श्रीलंका को कितने चांसेस है. दैट आई विल हैव टू चेक. बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि ऑस्ट्रेलिया इज नॉट गोइंग टू हैव अ गुड टाइम इन श्रीलंका. आई विल टेल यू दैट. मे बी 2-0 से भी हार सकती है ऑस्ट्रेलिया. श्रीलंका के टीम में काफी पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे. बहुत ज्यादा, बिकॉज जयसूर्या इज द कोच नाउ एंड ही इज डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब. एंड दूसरी बात है कि पैट कमिंस इज नॉट ट्रैवलिंग टू श्रीलंका
उनका भी कुछ घर में बच्चा आने वाला है, इसके लिए इज गोइंग टू स्किप द टूर एंड मोस्ट प्रोबब्ली स्टीव स्मिथ विल बी द कैप्टन। और ये उड़ रहे हैं ना कॉन्स्टास फॉस्टास, ये कॉन्स्टास फॉस्टास उधर कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि श्रीलंका में प्रीडोमिनेटली इट इज गोइंग टू बी स्पिन अटैक, तो ये फंसने वाले हैं उधर। इट इज नॉट एट ऑल गोइंग टू बी इजी फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका। 2-0 डिफीट मोस्ट प्रोबेबली तो होगा ही, 1-0 तो होगा ही होगा। एंड ये समझो इसको लेके जाते ही वेबस्टर अजब बंदा, ये सब लोग खेले क्योंकि अपने पास अच्छा स्पिनर नहीं था, इनफैक्ट स्पिनर ही नहीं था हमारे पास। ये अच्छे स्पिनर प्रभात जयसूर्या और दूसरे के रमेश मेंडिस, और फिर अगर वैंडरसे को खिलाते, ये लोग तो अटका देंगे, फंसा देंगे ऑस्ट्रेलिया को। वनिंदु हसरंगा है, इज अ ट्रेमेंडस लेग स्पिनर, फंस जाएगी ऑस्ट्रेलिया। चलो अब यहाँ से हम लोग एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टूर पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, तो हाँ, इसमें फर्स्ट टेस्ट वाज वेरी क्लोज, केवल 2 विकेट से जीती है साउथ अफ्रीका। सो इट वाज अ वेरी गुड मैच, और रबाडा का बैट लग गया। एंड अगेन पाकिस्तान की भी टीम में काफी सारे प्रॉब्लम्स है, बट देन आई एम सरप्राइज्ड यार कि उनका मैनेजमेंट इतना भद्दा होने के बावजूद, उनका बोर्ड इतना भद्दा होने के बावजूद प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। देखो अभी वनडे में भी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत के आए, वो नौटंकी रिजवान जो है उसको कैप्टन बनाया उन्होंने, अब साउथ अफ्रीका के साथ भी सीरीज जीत गए, सो दैट इज अचीवमेंट। अभी टेस्ट मैच में दे वर वेरी क्लोज, 8 विकेट तो ले लिए थे, एंड दैट टू इन लो स्कोरिंग मैच, 161 171 का कोई टारगेट चाहिए था उसमें, 180 था और सही। 8 8 विकेट चले गए। राबाडा और वो मार्को एंसन इज अ वेरी गुड बॉय, तो उनके बीच में 9th विकेट की पार्टनरशिप अच्छी खासी लगी और जीत गई साउथ अफ्रीका, नहीं तो वो तो लग गए थे, एंड देन फिर अपने भी होप्स बढ़ जाते थे। अभी जो सेकंड टेस्ट चालू है उसमें रायन रिकल्टन ने 259 रन मारे फॉर साउथ अफ्रीका, और 2 सेंचुरी, अपना टेम्बा बब्बूमा ने भी सेंचुरी मारा, और वो काइल वेरन ने भी सेंचुरी मारा, डबल एग्जैक्ट सेंचुरी। डॉट 100 टच। और उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि काफी टाइम के बाद ऐसे हुआ टेस्ट क्रिकेट में कि पाकिस्तान के 4 बॉलर्स ने 100 से ऊपर रन दे दिया। आमिर जमाल ने दिया 100 रन, और खुर्रम शहजाद ने दिया 100 रन, एक मोहम्मद अब्बास बच गया बस, वो उसने कुछ 94 में 3 विकेट वगैरह लिए। तो 6 रन बट अभी बाबर आजम इज स्टिल एट द क्रीज, और ही हैज अ चांस टू मेक अ बिग स्कोर। वो और नौटंकी दोनों खेल रहे, पाकिस्तान की हालत वैसे अच्छी नहीं है, अभी 3 विकेट तो गए, 3 या 4 विकेट, बट बाबर आजम हैज अ वेरी गुड चांस टू परफॉर्म। क्या भरोसा सेंचुरी करे, क्या भरोसा बिग सेंचुरी करे, क्योंकि बैटिंग पिच तो है। एंड मेरी प्रेडिक्शन तो ये कि भाई ये टेस्ट पाकिस्तान ड्रॉ कर सकती है, देयर इज एवरी चांस। 3 विकेट तो उनके जा चुके थे मेरे हिसाब से। मैं आई जस्ट शो द स्कोर कार्ड। सो 615 साउथ अफ्रीका का, एंड देन 64 फॉर 3 है। हाँ 3 है ना। हाँ, रिजवान 3 विकेट उनके तो गए हुए, शॉट शकील गए, साद मसूद गए, कामरान गुलाम गए। हाँ उनका मतलब थोड़ा सा बैड लक खराब है, क्योंकि साइम अयूब जो लड़का एकदम पूरे फॉर्म में चल रहा है, सेंचुरी भी बनाया पिछले टेस्ट मैच में, वो इंजर्ड हो गया, वो कुछ एंकल ट्विस्ट हो गया बंदे का, इसके लिए ही इज नॉट प्लेइंग दिस टेस्ट। एंड ओके। आर यू वाचिंग अफगानिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, रादर जिम्बाब्वे वर्सेस अफगानिस्तान? जिम्बाब्वे वर्सेस, हाँ हम लोग वो भी देखते हैं। टेंशन क्या है, एक मिनट, लेट मी। हाँ वो भी इंटरेस्टिंग चल रहा है मैच, थर्ड डे का प्ले खत्म होने तक। देखो ऑन द सेकंड डे अफगानिस्तान वाज ट्रेलिंग बाय 40 रन्स, और कल का पूरा दिन अफगानिस्तान ने खेला। रहमत शाह ने सेंचुरी मार, अच्छा सेंचुरी बनाया रहमत शाह ने, एंड नाउ दे आर लीडिंग। हालांकि द मैच इज इन बैलेंस, ये नहीं है कि अफगानिस्तान स्ट्रांग पोजीशन में या जिम्बाब्वे स्ट्रांग पोजीशन में है, तो मैच इज इवनली बैलेंस्ड, लेकिन इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। Ismat Alam is still playing on 64 at the अच्छा, end of. आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू वन थिंग, आज ये जो वनडे चल रहा है, कुछ टाइम पहले हमने जो बात की लंका वर्सेस न्यूजीलैंड, इन न्यूजीलैंड, सो रादर आई शुड बी सेइंग न्यूजीलैंड वर्सेस लंका, उसमें लंका का एक प्लेयर मैंने देखा,
एलिन या एस्लिन मलिंगा, यू कैन सर्च। जस्ट तो फॉर योर इंफॉर्मेशन और व्यूअर्स के लिए, एक स्ट्रेच में ये बंदे का पूरा नाम मुझे पढ़ के बताओ। क्या ही चैलेंज है? एक मिनट, कौन सा या मलिंगा? ऑफ क्या कोर्स इट्स एहसान मलिंगा? सिंपल है। हाँ हाँ, पूरा नाम पढ़ो। हे भगवान, किरी बिट तगलंगा गला कना कना मलयेंगे ओ, ईशा ये ऐसा लग रहा है किसी गांव का एड्रेस है। जन्मसेना। आहा, मेरे को आपने ऐसा लग रहा है किसी गांव का एड्रेस है। जम गया मेरे को। ऐसे इतना बड़ा नाम, मैंने इतना बड़ा नाम सिर्फ चामुंडा वास का देखा था, यू नो। हम्म, चामुंडा वास का नाम नाम पढ़ने की कोशिश करो, वो भी WPJ चामुंडा वास ऐसा कुछ था, एंड दैट WPJ वाज लॉट ऑफ फन। वो सर्च करके देखो, आज आजकल चामुंडा एक वास। इस इंटरेस्टिंग चीज ये भी हो रही है, धमाल करके एक मूवी आया था, उसमें बहुत विनय अपटे का एक बहुत फनी सीन था, गाड़ी में वो नाम बताता रहता है, एंड दे हैड रिक्रिएटेड इट इन एड विद सुरेश मेनन, वो गुड मुत्तु स्वामी, एंड देन मतलब वो नाम बताते रहते हैं, वो नाम बताने के लिए से टॉकिंग अबाउट सुरेश मेनन रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग, कि एक पहले 90s में एक सीरीज लगती थी, उसमें आई डोंट रिमेम्बर द चैनल। तो उसमें एक शो था, उसमें वो सुरेश मेनन है ना, ही कम्स लाइक सचिन तेंदुलकर, वो वीक वगैरह पहन के आता है, एंड दैट टाइम इंडियन बैटिंग वाज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन सचिन तेंदुलकर। तो उसमें उस सीरीज में ये था कि वो बोलते थे कि अरे ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, तो तू कर लेगा ना सच्चू? हाँ, अपना टारगेट कितना है? 275। तू कर लेगा ना सच्चू? अरे और मार रहे, टारगेट कितना हो गया? 300। तू कर लेगा ना सच्चू? सो दैट वाज द ट्रस्ट दे हैड इन सचिन तेंदुलकर उस वक्त। उस प्रकार से मुझे आज ऐसा लगा कि बुमराह हैज टर्न इनटू दैट। अरे यार, उनके 4 6 विकेट लेने हैं, तू लेगा ना बुमराह? अरे और 4 विकेट लेना है, लेगा ना बुमराह? सो जो भी करना है बुमराह को करना है। आई थिंक ग्लैड यू टॉक अबाउट सचिन तेंदुलकर। मैं एक वीडियो बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। I had come across certain people who had been consistently saying that whenever Sachin Tendulkar hits 100, we lose a match. So I had gone through the stats and I'm going to make a video which would prove them wrong. हाँ, वो ठीक है, फाइन। नहीं लेकिन देखो, जिन जिन आज लोगों को सचिन तेंदुलकर के सब देखो। मतलब it's been a heartbreak, and just looking forward to the T20 series versus England. हाँ, अब तक तो स्काई ने अच्छा परफॉर्म किया है, इवन एज अ कैप्टन। रखला नेट गिल बहुत क्या बहुत बोल अच्छा कैप्टन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द T20 series against England, and till date Sky has given a very good performance, and I'm expecting the same from him. चलो, let's see Sky in the test match. I think he could be a good contender, टेस्ट but मैच में नहीं, T20 सीरीज। एक बार उसको टेस्ट में भी तो खिला के देखो एक बार। नहीं, खिला के देखा था यार, इज नॉट मेड फॉर टेस्ट। 1 or 2 matches. टेम्परामेंट नहीं। Anyways, there are plenty of new boys. Devdutt Padikkal is good. Sarfaraz Khan, best of the best. Then this guy, अभिमन्यु ईश्वरन को बिल्कुल चांस नहीं मिला। देन रजत पाटीदार इज गुड है, काफी Yeah, अच्छे बच्चे हैं। when we are discussing this, there are two things which we need to discuss. I'll just come to the first point very quickly. रणजी ट्रॉफी आपने बहुत अच्छी तरीके से पूरी फॉलो की है। Whom do you think कि ये रणजी में there are players that we should look out for in India's future? ये एज आई सेड, देवदत्त पडिक्कल इज गुड। सरफराज खान अब इंडिया के लिए खेल रहा था, इसके लिए रणजी के जो फर्स्ट पार्ट हुआ उसमें सरफराज वाज नॉट द पार्ट, लेकिन सरफराज अभी वापस आएगा, क्योंकि T20 तो नहीं खेलता है ना वो। एंड सी हाउ इट परफॉर्म्स। अभी ये 3rd वीक से मेरे ख्याल से रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी खत्म होने के बाद स्टार्ट हो जाएगी रणजी वापस से। Hmm. मुशीर खान जो सरफराज का भाई है, ही इज Why? हैविंग अ गुड सीजन, बट वो बंदे का Yeah, he had एक्सीडेंट an हो गया। accident. He wasn't playing. हाँ, वो एक्सीडेंट हो गया था ना उसका, तो अब पता नहीं रिकवरी कैसा है, लेकिन एज सुन एज ही कम्स ही विल बी इंक्लूडेड इन द टीम, बिकॉज ही इज अ He's a वेरी very good स्टार all-rounder. परफॉर्मर। या ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। फिर अभिमन्यु ईश्वरन भी अच्छा है, Hmm. ही नीड्स टू गेट अ लुक इन।
And all ऐसे these guys in the 20s, 20, 30. yeah, very young Because boys. that is something needs to be checked. एक चीज हम लोग जो डिस्कस करने वाले थे वो था एजेस. ये Yeah, that is a very important point. मुझे हाँ, लगता है लेकिन काफी टाइम हो गया अभी, and we'll take this point in whenever we talk next. I It guess is up ये to you. पूरा 1 साल पुराना है. उस्मान ख्वाजा is 38 now. On this December 18th, he became 38 years old. हाँ ठीक है, that is fine. We'll talk about this in our next chat. Sure. चलो, bye. Okay. Bye. Anyways, have a happy Sunday. Bye. Happy Sunday. चलो. ए, मेरा फ्रेंच टोस्ट तैयार हुआ क्या?